2 साल के बाद भी जो इसका प्राइस है वो इंक्रीज होकर लगभग $100 का वो बताया जा रहा है कि $100 के आसपास पहुंच सकता है। क्योंकि क्यों पहुंचेगा? क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन पे दूसरे लोग टोकन आकर बनाया करेंगे, टोकन बनाएंगे, इसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यूज़ केस इसका बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ केस होने की वजह से लगातार प्राइस इंक्रीज हो रहा है जो लोग। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन है। आज मैं बात करूँ तो दुनिया में सबसे बड़ी ग्रोथ अगर किसी के साथ है तो वो क्रिप्टो के साथ है। सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी ग्रोथ क्रिप्टो के साथ है। जब इसके साथ में सबसे बड़ी ग्रोथ है तो सबसे बड़ा फ्रॉड भी इसके साथ ही है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसको फ्रॉड आता है, डुप्लीकेसी आती है, पायरेसी आने लगती है, उसकी कॉपी आने लगती है। तो आज मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे 5 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज हैं जो लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन इन 5 करोड़ में से 99% केवल और केवल टोकन हैं और 1% केवल क्रिप्टो करेंसीज है, जिसको हम कह सकते हैं प्योर क्रिप्टो करेंसी। टोकन में और करेंसीज में क्या फ़र्क रहता है? क्योंकि हम बहुत सी बार जो है निगेटिविटी का शिकार बन जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज होती नहीं है और हमें कोई भी बेवकूफ़ बना देता है ज़्यादातर। तो टोकन और करेंसीज में फ़र्क नज़र नहीं आता हमें कि हम कभी कभी इसको टोकन को ले लेते हैं और बेकार बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि टोकन एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इसको चलाने वाले लोग होते हैं, इसका एक मालिक होता है, इसकी कंपनी होती है और उनके पास कंट्रोलर होता है घटाने और बढ़ाने का। और ये जब ये करेंसी जो बनाई जाएगी तो दूसरे की किसी ब्लॉकचेन पे बनाई जाएगी, किसी दूसरे के ब्लॉकचेन पे इसको किराए पे लिया जाएगा फीस में, तब इसको वहाँ चला जाएगा। क्रिप्टो करेंसी जो होती है प्योर, इनके पास अपने खुद के ब्लॉकचेन्स होते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 28 ब्लॉकचेन अभी तक सबमिट हो चुके हैं, जिसके अंदर बात करें तो BTC के पास है, इथेरियम के पास है, कार्डानो के पास है, सोल के पास है, ट्रॉन के पास है, TRX के पास है, रिप्पल के पास है, XRP और मैटिक के पास है। ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है जिनके पास अपने ब्लॉकचेन है। यानी कि अगर हमने 28 ब्लॉकचेन में से कोई सी भी करेंसीज को लेते हैं तो हमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता, कभी भी लॉस नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि यार बिटकॉइन तो 57 लाख का पहुंच गया था और आज जो है 21 लाख का, कैसे नहीं लॉस? ये तो बहुत बड़ा लॉस है। हाँ, लॉस हो सकता है अगर हमने यहाँ पर 57 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया होगा और आज अगर हम बात करें तो आज 21 लाख रुपए का है। लॉस जब होता है जब यहाँ पर हमारा क्वांटिटी बिटकॉइन की जो है 1 से नीचे दर्शाती है, यानी कि सतोशी में आ जाती है 0.75 0.5 रह रहा है हमारे पास, तो तब हमें लगता था कि हमें लॉस है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी एक ही है और 21 लाख पे भी हमारी एक ही क्वांटिटी है। मतलब बिटकॉइन वही है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम शो होने लगी। बिटकॉइन वही, अगर हम बेच देते हैं इसको तो हमें लॉस है। लेकिन जो लोग समझदार हैं तो वो लोग अगर स्टेकिंग प्रोग्राम को जानते हैं, अगर किसी ने 57 लाख रुपए का बिटकॉइन लिया था या लिया होगा तो वो अपने आप में इतने कैपेबल होगा कि वो पूरी स्टेकिंग जानता होगा कि क्या चीज़ होती है। क्योंकि 57 लाख लगाएगा ही वो जिसको इसकी पूरी नॉलेज होगी। अंगूठा टेप कोई भी 57 लाख रुपये शायद आज के कहने पर, मेरे कहने पर नहीं लगा पाएगा। तो जिन्होंने 57 लाख रुपये लगा रखा है, आज उसकी वैल्यू 21 लाख रुपये है, तो उनको आज स्टेकिंग करने पर 0.0065% की वो दे रहा है, क्रिप्टो दे रहा है, रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है। मतलब अगर इसकी वैल्यू की बात करूँ तो 13,000 रुपये महीना आ रहा है। अगर आज अपने बिटकॉइन को लेने के बाद में 57 लाख का किसी ने बिटकॉइन लिया और वो आज 21 लाख रुपये का है और अगर वो स्टेकिंग पे लगा दें बाइनेंस पे जाकर तो उनको 13,000 रुपये महीने का आज की डेट में किराया आ सकता है, खाली सिर्फ किराया। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई, 57 लाख पहुँच गई तो फिर 13 नहीं आएगा, 13,000 रुपये, फिर इससे ऊपर बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 गुना 39,000 रुपये महीना। आज अगर हमें 39,000 रुपये महीना किराया लेना है तो कम से कम मुझे उसके लिए 80 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लेनी पड़ेगी या घर लेना पड़ेगा, तब मुझे किराया आएगा। और उसकी वैल्यू कुछ नहीं पता कि कोई आए तो कब्जा कर ले। यहाँ पर मेरे बिटकॉइन की कीमत वही है और मेरे बिटकॉइन की कीमत जो है लगातार बढ़ती रहेगी, मुझे किराया आता रहेगा। तो लॉस का यहाँ पर इन 28 करेंसीज को लेते हैं जिनके पास अपने ब्लॉकचेन है, तो कभी भी हमें लॉस नहीं हो सकता इन 28 में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नॉलेज न होने की वजह से हम कभी कभी टोकन में भिड़ जाते हैं और टोकन का जो सिस्टम रहता है वो ऐसा हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये करेंसीज कभी भी जीरो नहीं हो सकती। टोकन का एक सिस्टम ये रहता है कि सपोज करिए हमने एक टोकन बनाया अकरम भाई के नाम से, के नाम से हमने एक टोकन बनाया और हमने ये बनाया BNB के ब्लॉकचेन। इन 28 में भी किसी एक का ब्लॉकचेन लेंगे किराए पे, हमने BNB के ब्लॉकचेन पे हमने अपना टोकन बना लिया। अब क्या होगा कि अब सपोज करिए हमने एक BNB लिया, एक BNB खरीदा हमने, एक BNB की कीमत जो है वो आज की डेट में 30,000 रुपये। तो हमने उसको कह दिया कि हमें एक टोकन चाहिए एक के नाम से और हमने ये टोकन क्रिएट कर लिया। तो
30,000 रुपये हमें देने पड़े, BNB खरीदना पड़ा हमें वहाँ पर जो है। अगर हमने कीमत रखी अपने टोकन की 1 रुपया, तो हमें कितने के मिल गए? 30,000 टोकन मिल गए हमें, 30,000 टोकन। अब जैसी BNB, अगर जैसे BNB जो है हमारा ये 5% टोटल, अगर ये नीचे जाएगा, मान लीजिए 5% BNB के ब्लॉकचेन पर है, ये नीचे चला जाएगा 5%, तो हमारा टोकन जो है AK के नाम से ये तुरंत 10% नीचे चला जाएगा। और हमारा जैसी BNB मान लीजिए अगर 10% की ग्रोथ करी इसमें, ऊपर गया, तो हमारा AK वाला जो टोकन है ये 5% ऊपर चला जाएगा, डिफरेंस रहेगा आधा आधा। और अगर खुदा ना खास से मान लीजिए BNB 50% नीचे चला गया, तो हमारा टोकन जो है उस दिन जीरो, फिनिश। यही वजह होती है जो बड़े बड़े टोकन खत्म हो जाते हैं मार्केट से। जैसे अभी पिछले टाइम जो है ना टेरा लूना का नाम सुना था हमने, तो टेरा लूना ने बर्बाद कर दिया लोगों को। सिर्फ हमें नॉलेज न होने की वजह से जो है ना टोकन की, कि हम टोकन ले रहे हैं या वो ले रहे हैं। जैसे शिवानु है, लोग सोचते हैं कि शिवानु जो है 1 रुपये का हो गया जिस तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 रुपये में 1 करोड़ कॉइन्स आए थे। तो आज अगर जिन लोगों के पास 1 करोड़ है, तो वो ये हिसाब लगाए बैठे हैं कि शायद कि जब भी 1 रुपये का पहुंच गया तो मैं करोड़पति हूँ। लेकिन वो जो लोग इसकी नॉलेज रखते हैं उन्हें पता है कि हाँ ये 1 रुपये का कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है और सेंट्रलाइज सिस्टम है। उसका मालिक का कंट्रोलर होता है। जब भी उसको अपना माल बेचना होता है तो वो क्या करता है? प्राइस को इंक्रीज कर देता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम को कोई भी प्राइस को ना इंक्रीज कर सकता ना डिक्रीज कर सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम जो ले रहे हैं एम कॉइन, ये पूरा प्योर कॉइन्स है, प्योर कॉइन्स है जो कि अपने खुद के ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, M20 ब्लॉकचेन पर, जिसके पास अपना खुद का ब्लॉकचेन है। और इनकी जो आगे का विजन है वो बहुत अभी अनाउंस किया था कि बहुत बड़ा विजन है। इसके ऊपर लोग टोकन बनाया करेंगे 2024 के अंदर। अभी तैयारी में इनिशियल फेज में, तो धीरे तैयार हो रहा है। आज अगर हम इस कॉइन्स को लेना चाहते हैं, कम से कम हमें अपना पैकेज बाय करना चाहते हैं, तो हमें कम से कम $120 का बाय कर सकते हैं। $120 में जिसकी वैल्यू 10,800 रुपये बैठती है आज की डेट में। ये अगर हम लेते हैं तो हमें अभी कल तक, आज की तारीख 28, अच्छा आज रात 12 बजे तक, तो आज हमें जो है 200% मिल रहा है। आज हमें जो है ना, आज रात 12 बजे तक हम उसको बाय करते हैं तो हमें 200% तक का वो मिल रहा है। यानी कि $120 जो हमने 10,800 रुपये दिए, तो हमें $240 की कीमत के कॉइन्स मिलेंगे, जिसकी कीमत लगभग 20,000 रुपये के आसपास होगी। तो 20,000 रुपये के कॉइन्स मिलेंगे। तो हमें जो आज कॉइन्स मिल रहे हैं वो 175 कॉइन्स मिल रहे हैं। 175 कॉइन की जो वैल्यू है हमारी आज की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपये। अगर हमने इसको, ये हमें 730 दिन की स्टेकिंग में मिलेंगे। अभी स्टेकिंग का क्या मतलब है? क्योंकि स्टेकिंग में क्या है कि आपको डबल कॉइन दिए गए, तो आपको स्टेकिंग का एक मौका दिया गया है कि आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्रिप्टो के अंदर केवल पैसा स्टेकिंग वालों ने या होल्डिंग वालों ने कमाया, वो कोई भी डबल वाला पैसा नहीं कमा पाया। तो यहाँ पर जो है हमें एक मौका मिलेगा कि हम 730 दिन तक अपने कॉइन को स्टेक कर सकते हैं। और अगर हम 730 दिन तक नहीं बेचा और मान लीजिए हम 2 साल के बाद इसको बेचना चाहते हैं, तो हमारे पास 175 कॉइन से बनाया। तो इन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो 27 जुलाई 2022 को दी थी दुबई के अंदर, और उसके अंदर मैं भी इसका हिस्सा बना था। और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए थे। तो 2 साल के बाद भी जो इसका प्राइस है वो इंक्रीज होकर लगभग $100 का वो बताया जा रहा है कि $100 के आसपास पहुँच सकता है। क्योंकि क्यों पहुँचेगा? क्योंकि हमारे ब्लॉकचेन पे दूसरे लोग टोकन आकर बनाया करेंगे, टोकन बनाएंगे। इसकी यूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यूज़ केस इसका बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ केस होने की वजह से लगातार प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जो लोग एम कॉइन के अंदर हैं, तो वो लोग खुद बता सकते हैं कि हाँ हमने जो है इसका प्राइस हमेशा इंक्रीज देखा। जब मार्केट 50% क्रिप्टो की नीचे थी, जब 50% मार्केट नीचे थी, उस टाइम पे हमारा कॉइन जो है एम कॉइन बिल्कुल स्टेबल रहा था 44 रुपये पे। 44 रुपये से 43 नहीं आया था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ लगातार और कंटिन्यूसली सारे एक्सचेंजर पर, अपने सारे जितने भी एक्सचेंजर थे उनके ऊपर 44 रुपये टेका रहा है। तो 44 पे 43 नहीं आ पाएगा, जब मार्केट जो है पूरी नीचे उड़ गई थी। बिटकॉइन जो है 27-28 लाख रुपए थे और सीधा 14 लाख रुपए, 14.5 लाख रुपए पर आगे गिरा था। तो ये हमारे कॉइन की खास बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बायर और सेलर दोनों बैलेंसिंग में रहते हैं। मतलब बायर इतने रहते हैं लगातार, कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बायर सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो $100 का बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जब एक छोटा सा कॉइन मेटिक की बात करूँ तो वो 1 रुपये से शुरू हुआ, 50 पैसे से शुरू हुआ था। 1 रुपये का मैंने खरीदा था उसको, और 1 रुपये का शुरू होकर सिर्फ 6 महीने के अंदर 258 रुपये का गया था। यानी कि अगर 1 लाख रुपए लगाया होता हमने और 6 महीने के लिए छोड़ दिया होता, तो 1 लाख रुपए में 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख कॉइन आए होते। और अगर हमने इसको 6 महीने छोड़कर सिर्फ बेचा होता तो 2.5 करोड़ रुपए हमारा निकाला जा सकता है। ये वो इंडस्ट्री है, यानी कि 1 लाख रुपए का 6 महीने के अंदर 2.5 करोड़ रुपए।
अगर हम किसी को बताएंगे तो शायद हजम नहीं हो पाएगी। ये वो इंडस्ट्री है, क्योंकि हम किसी को अगर बताते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि हमने अपने ज़िंदगी बीत गई, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हमने ज़मीनों में कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि कभी भी ऐसा हुआ हो ज़मीन में या किसी सोने में या कोई भी ऐसे शेयर्स में। तो दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ करी है आज की डेट में। अब हम बात करें, हम नहीं मान रहे हैं कि हमारा कॉइन जो है अभी मतलब कि $100 ही पहुंचेगा। हम एक निगेटिविटी, एक बिल्कुल लास्ट सोच लेते हैं कि अगर सिर्फ $10 चला गया, सिर्फ $10 चला गया 2 साल के बाद में, तो $1750 का कॉइन से हमारा, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए हमारा 10,800 रुपये का बन सकता है। ये मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको। फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर जब देखा जाता है तो फ्यूचर के लिए सबसे पहले पास्ट देखा जाता है कि पास्ट क्या था। क्या 2 साल में किसी का ऐसा हुआ कि 2 साल में 10,000 रुपये का 1.5 लाख रुपए बन गया हो? जी हाँ, मेरे पास 50 यूजर हैं, मेरे पास 50 यूजर हैं, सबकी आईडी पासवर्ड है। जिसका आप कहोगे उसका मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि जिसने 2 साल पहले लिया था, आज उनका 10,000 रुपये का 1.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए हो चुका है। आज की डेट में अगर मैं दिखाऊंगा आपको तो 2.5 लाख रुपए का उनका सबका पैकेज है। तो ये वो चीज़ है कि अगर आप 10,800 रुपये का ले लें तो 1.5 लाख रुपए का बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए पास जो है देखें, 2 साल पहले जो कॉइन थे, मुझे जो कॉइन मिले थे 10,800 रुपये में 2400 कॉइन मिले थे। 2400 कॉइन आज जो है 120 रुपये का कॉइन से अगर हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए से भी ऊपर बैठेंगे। तो मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हूँ कि मुझे जो है 10,800 रुपये में 2400 कॉइन मिले थे, जो आज आपको 175 मिलेंगे। और आने वाले टाइम में हो सकता है 75 रह जाए, और आने वाले टाइम में हो सकता है 7.5 ही रह जाए। रेट बढ़े तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है वैसे वैसे कॉइन जो है वो डिक्रीज होने लगता है। तो आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अगर हम पैकेज लेने चाहते हैं तो आज एक बहुत बढ़िया ऑफर है $2700 के पैकेज में। अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर मतलब वो है, हम चाहते हैं समझना सीखना, तो हम $2700 तक हम शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा पैकेज है 2730 वाला, 2,45,700 रुपये का पैकेज है हमारा ये वाला। इसमें हमें आज 210% मिल रहा है। 210% का मतलब 5,10,000 समथिंग का जो है हमें यहाँ मिलेगा। तो हमें जो कॉइन मिलेंगे आज 4243 कॉइन बन रहा है, मतलब 2700 रुपये में, बहुत सॉरी 2,45,700 रुपये में हमें आज 4243 कॉइन, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए की, ये कॉइन्स मिल रहे हैं। डबल, हाँ आज लिए हमने, ये डबल है कॉइन। अगर ये डबल से तो कम हो रहे हैं सर, यहाँ 2700 की 210% है ना, 2730 है। ये 2,45,700 रुपये, 5,10,000 रुपये का मिला, डबल से ज्यादा नहीं, 4200 मिले हैं सर यहाँ पे, 4200 तो डबल तो इसके ज्यादा हो गए, 27,000 बैठ रहे हैं सर पे। हाँ, डबल से ज्यादा बैठ रहे हैं ना, डॉलर कॉइन 2700 है ना। नहीं, कॉइन्स है ना, कॉइन्स। जी जी, ये कॉइन्स हैं आपको, ये डॉलर है, ये ठीक है। मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 2700 का 210%, 5610 प्लस 30, $5700 का माल मिलेगा यहाँ पर आपको। यहाँ जो 210% मिला ना, $5700 का हमें जो है खर्च हुए 2700, मालिक बने 5700, तो $5700 के आसपास के हमें जो है कॉइन्स मिल रहे हैं। अगर हम इनको 4243 कॉइन को छोड़ दें और प्राइस जो है हमारा $10 टच कर ले, जब भी हो सकता है 6 महीने में कर ले, हो सकता है 1 साल में करे, तो $42,430 इंडियन रुपीज में बात कर ले तो लगभग 38 लाख रुपए हमारे इसके इस पैकेज के हो सकते हैं। 2730 वाले पैकेज, इसमें भी 6 मंथ और 1 ईयर और 2 ईयर, 6 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों का पैसा लगवाया था उन लोगों के उतने से ज्यादा के कॉइन जो है बाहर है।